नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिभजन में। आज हमारा अमृतसर से श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा का दिन है दूसरा। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम कल अमृतसर से हरिद्वार तक हमने यात्रा की थी और हमने स्टे इसी मंदिर में किया था। यहाँ मंदिर के बैक साइड पर ही धर्मशाला बनी हुई है। श्री माता वैष्णो देवी, श्री लाल माता वैष्णो देवी अमृतसर वाले, इसी मंदिर में हम ठहरे हुए थे। और 4:53 तो हम अभी निकलने वाले हैं बद्रीनाथ जी के लिए। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। कोल्ड स्टार्ट पे कर ली है और हम चलने वाले हैं। दोस्तों, हरिद्वार से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है राजा जी नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क एशियन हाथी के लिए, तेंदुए के लिए और भारत के राष्ट्रीय जानवर टाइगर के लिए बहुत फेमस है। ये रोड इसी रिजर्व पार्क के बीच में से बनी हुई है। यहाँ से ऋषिकेश लगभग 25 किलोमीटर है। तो अभी तो ट्रैफिक बहुत कम है। ऋषिकेश आते ही पहाड़ियाँ भी शुरू हो जाएंगी और मनमोहक दृश्य भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, रोड के दोनों तरफ ही दीवारों पे बनी हुई पेंटिंग से आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम भारत की योग नगरी ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं। यहाँ से बद्रीनाथ 304 किलोमीटर है। ये है वो रेलवे लाइन जो ऋषिकेश तक जाती है। और ऐसा अभी बताया भी जा रहा है कि ये लाइन आगे सीधी देवप्रयाग तक बनाई जा रही है। तो अगले कुछ ही वर्षों में आप रेल से देवप्रयाग तक जा सकेंगे। अभी हम ऋषिकेश के बाईपास से निकल रहे हैं, क्योंकि यात्रा के दौरान सभी यात्री जो केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए जाते हैं वो बाईपास से होकर ही जाते हैं। जिनको सिर्फ ऋषिकेश जाना है वो ही शहर में एंट्री करते हैं। बाकी 4 धाम जाने वाले यात्री इसी बाईपास से निकलते हैं। देखिए दोस्तों कि कितना अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के पीछे से सूरज उगने को हो रहा है। रास्ते में फूलों से लदी डालियां खिल रही हैं, ठंडी हवा चल रही है और हम अपनी फैमिली के साथ बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे इस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, ये बद्रीनाथ का रास्ता इस तरफ है और अगर किसी ने गंगोत्री जाना है तो वो रास्ता
लेफ्ट साइड को निकल जाते हैं, क्योंकि हमें बद्रीनाथ जाना है तो हम इस साइड में जाएंगे। जय जय श्री बद्री विशाल। जय श्री बद्री विशाल। पहाड़ों के पीछे सूरज निकल चुका है। कल भी आपको सूर्य देवता के हमने चढ़ते हुए सूर्य देवता के दर्शन कराए थे। आज ही पॉसिबल होगा तो दर्शन कराएंगे। देखिए दोस्तों, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हरे भरे पेड़, उगता हुआ सूरज, ठंडी ठंडी हवाओं के ये झोंके, ये सब कितना अच्छा लग रहा है। आंखों को देख के बहुत सुकून मिल रहा है। आप भी इस दृश्य का आनंद लीजिए। अभी तक तो रोड कंडीशन अच्छी है। गाड़ी की स्पीड 50-60 तक चला जाती है। मैं तो कहूँगा इन मनमोहक दृश्यों को देखते हुए आराम से गाड़ी चलाइए, रास्ते का आनंद लीजिए और अगर हो सके तो इन रास्तों की खूबसूरती को बनाए रखिए। आपके प्लास्टिक के पैकेट, रैपर्स, बॉटल्स वगैरह बाहर मत फेंकिए। अच्छी है यहाँ पे। इससे ज़्यादा तेज चलाने का फायदा क्या है? आराम से धीरे धीरे नज़ारे देखते जाना चाहिए। यहाँ ऋषिकेश में आप बोट राफ्टिंग तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे आप बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए सामने जंपिंग के लिए 2 टावर लगे हुए हैं। एक 117 मीटर का है, दूसरा भी 109 मीटर का है। यहाँ पे आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं। नंदी महाराज, सुबह सुबह नंदी महाराज के दर्शन हो गए।
सुनो भाई, अभी सुबह के सिर्फ 45 किलोमीटर चले हैं और फैमिली ने बोला है कि टी ब्रेक के लिए रुकना है। अब रुकना है तो रुकना है, तो चलो चाय पीते हैं। तो टी ब्रेक हो गई है, चाय बहुत अच्छी थी। देखिए दोस्तों, इस चार धाम के रास्ते पे जगह जगह पे ऐसे नए ब्रिजेस बने हुए हैं जो रास्ते की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। और दोस्तों, ये है एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है कोड़ियाल। यहाँ पे आपको चाय, नाश्ता, बाथरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। अजीब है तेरी माया, इसको कर पाया। देवप्रयाग रह गया है 30 किलोमीटर। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से गंगा शुरू होती है। दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आप ऐसे किसी रोड ट्रिप पे निकले तो थोड़ा सा जल्दी निकलें ताकि आपको सुबह का जो ट्रैफिक है वो ना मिले। हम भी देवप्रयाग बहुत जल्दी पहुंच गए हैं क्योंकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे। ये देखिए दोस्तों, ये है देवप्रयाग का संगम। इस तरफ से आ रही है अलकनंदा और सामने से आ रही है भागीरथी। और यहाँ इस वी पॉइंट पे ये माँ गंगा बन जाती है और आगे हरिद्वार, आगे ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए यूपी और गंगा सागर में चले जाती है।
देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए बद्रीनाथ की ओर। सुंदर रास्ते, सुंदर पहाड़। अभी अभी हमने एक सोडा ब्रेक लिया है। सोडा वाज गुड। देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, कितने खूबसूरत रास्ते हैं। ड्राइव करने का भी मजा आ रहा है और नई नई चीज़ें भी देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, मैंने तो पहली बार देखा है। ये है इंडिया का हाईएस्ट बंजी जंपिंग पॉइंट, जिसका नाम है माँ गंगा बंजी जंपिंग। इसकी हाइट है 200 मीटर। इससे पहले हमने जो ऋषिकेश में बंजी जंपिंग पॉइंट देखे थे, उनमें से 117, 109 मीटर की हाइट वाले थे और इसकी हाइट तो सीधा 200 मीटर है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। अभी तक 122 किलोमीटर गाड़ी चली है, जहाँ से हम हरिद्वार से चले थे। मैंने ट्रिप बी को रिसेट कर लिया था 0 पे। गाड़ी अभी तक 122 किलोमीटर चली है और हम श्रीनगर पहुँच गए हैं।
दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग का नया आइकॉनिक ब्रिज। डांस करते हुए ले ले देखना ले आ जा। दोस्तों रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के मुख्य शहरों में से एक है। रुद्रप्रयाग टी पॉइंट का भी काम करता है। जैसे अगर आपने केदारनाथ के लिए यात्रा करनी है तो आप रुद्रप्रयाग से लेफ्ट टर्न ले लो तो आप केदारनाथ जा सकते हो, और अगर आप रुद्रप्रयाग से सीधा चले जाते हो तो आप बद्रीनाथ पहुंच जाओगे। देखिए दोस्तों, रास्ते में कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, नई टनल बन रही हैं, तो कहीं कहीं ऐसे पैच भी आते हैं जहां गाड़ी बहुत स्लो करनी पड़ती है, और ज़्यादातर रास्ता ठीक है। आप थर्ड या फोर्थ गियर में गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। अब देखिए, अभी भी सुबह का टाइम है, यहाँ पे रश बहुत कम है। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। मेरा तो मन ये कर रहा है कि मैं गाड़ी को थोड़ी देर रोक के इनको निहारूं, पर हमें शाम तक बद्रीनाथ पहुंचना है, इसलिए जगह जगह नहीं रोक सकते हैं। और टाइम हो गया है पेट्रोल फिल करवाने का। आगे जो भी पेट्रोल पंप आएगा हम वहाँ से पेट्रोल फिल करवाएंगे। भाई पेट्रोल अपने आप डल रहा है यहाँ पे 50 रुपये का 24 लीटर। तो लीजिए दोस्तों, पेट्रोल हमने फुल करवा लिया है। अब हम नज़ारे लेते हुए, नेचर का आनंद लेते हुए अपने गंतव्य स्थान बद्रीनाथ की ओर चले जा रहे हैं। ये देखिए एक और ब्रिज आ गया। भाई मानना पड़ेगा, काम तो चल रहा है, रास्ते पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, नए ब्रिज बन रहे हैं। ये 1-2 सालों में सड़क और भी खूबसूरत बन जाएगी।
ਉੱਪਰ ਆਏ ਪੂਰਾ वन कितना हाँ जी माता जी डबल वन होना 16 क्योंकि स्पीड अच्छे नहीं ना 80 90 ना जल्दी दोस्तों रोड पे पहाड़ों के ऊपर जगह जगह ये नेट लगाई हुई है जिससे इनकी अगर थोड़ी बहुत भी संभावना लैंड स्लाइडिंग की रहती है तो ये नेट की वजह से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है लैंड स्लाइडिंग की वहाँ पर सब जगह ये नेट लगा देंगे और लैंड स्लाइडिंग की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी, जिससे ये रास्ता और भी सेफ हो जाएगा। दोस्तों मैं जब छोटा था तो बिल्कुल ऐसी सीनरी अपने ड्राइंग बुक पे बनाया करता था। आई एम श्योर आप में से भी बहुतों ने ऐसी सीनरी अपने ड्राइंग बुक पे बनाई होगी। तो लो जी हम पहुंचने वाले हैं पीपल कोटी। पीपल कोटी के बाद आएगा जोशीमठ, फिर आएगा गोविंद घाट और फिर हम पहुंच जाएंगे श्री बद्रीनाथ धाम। रास्ते में कहीं कहीं ऐसे पैच भी आते हैं जहां गाड़ी फर्स्ट गियर में चलती है, पर यह पैच 100 या 200 मीटर का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता।
इन खूबसूरत पेड़ों का, पहाड़ों का, वादियों का, ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए अभी हम सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो आगे जो भी अच्छा सा रेस्टोरेंट आएगा वहाँ पे रुकेंगे और खाना खाएंगे, फिर आगे बद्रीनाथ जी के लिए आगे चलेंगे। लो इस साजी ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਈਏ ਜੀ रोक दो रोक ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਲਾਤੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ वो कितने ला दो और डबल पेन है तो लो जी दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ जी की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। यहाँ से 10 किलोमीटर है गोविंद घाट, और गोविंद घाट के बाद 30 किलोमीटर आगे है बद्रीनाथ। दोस्तों, पिछले 270 किलोमीटर ने इतना नहीं थकाया जितना इस जाम ने थका दिया है। देखिए, लिटरली एक एक दो दो गाड़ी सरकती है और फिर ब्रेक लग जाती है। सिर्फ ये 2 किलोमीटर का रास्ता है और इसको क्रॉस करते हुए हमें 1.5 घंटा हो गया है, और आगे अभी भी लगता है आधा घंटा और लगेगा इसको क्रॉस करते हुए। तो फाइनली जाम खत्म हो गया है। अब गाड़ी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए आगे। यहाँ से गोविंद घाट की दूरी 10 किलोमीटर रह जाती है।
दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता वैसे वैसे और भी खूबसूरत होता जा रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर सड़क लग रही है। पहाड़, पेड़, सारा दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। यहाँ से अगर आपको श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करनी है तो यहाँ से 19 किलोमीटर का पैदल रास्ता है श्री हेमकुंड साहिब जाने के लिए। और यहाँ से श्री बद्रीनाथ जी का रास्ता 25 किलोमीटर रह जाता है। दोस्तों गोविंद घाट की एल्टीट्यूड जो है वो लगभग 6000 फीट पर है और बद्रीनाथ का एल्टीट्यूड जो है वो 10,000 फुट से भी ज़्यादा है। तो आप ये मान के चलो कि अगले 25 किलोमीटर हम लगभग 4000 फुट से भी ज़्यादा की चढ़ाई चढ़ने वाले हैं। तो रोड की जो चढ़ाई है वो कितनी स्टीप हो जाएगी।
देखिए दोस्तों, कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा होगा, पर ये चढ़ाई वाकई बहुत स्टीप हो गई है। गाड़ी का जोर लग रहा है और जगह जगह पे ये कैंची मोड़ बने हुए हैं। अच्छी अच्छी गाड़ियों की यहाँ पे बस हो रही है। चलो खैर, अब तो पहुंच गए। अब तो रास्ता 2-3 किलोमीटर का ही रह गया है। लीजिए दोस्तों, 12 घंटे की ड्राइव के बाद बद्रीनाथ हम पहुंच गए हैं। ये बद्रीनाथ का मेन गेट है। बड़े साल है। रास्ते में बहुत जाम मिला। ले जाओ, लेना है। जोशीमठ में कम से कम 6 किलोमीटर का जाम मिला। 6 किलोमीटर क्रॉस करने में 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। अरे 100 रुपये का कहाँ? और 5 देख लो, लेना तो बजे शाम के बद्रीनाथ गेट के पास पहुंच गए। ये बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो लीजिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में हम पहुंच गए हैं। अब हम आपको अपने अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। तो बोलिए, बद्रीनाथ भगवान की जय।